हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। पहले उन स्टेटमेंट को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनका सोल्यूशन निकालेंगे जिस मेथड से हमने पहले 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। मेथड जो हमारा यहाँ पे था वो हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे थर्ड के अंदर फर्स्ट पार्ट, ये पहले हमें कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, टोटल 6 पार्ट दे रखे हैं। उनको पहले हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर हमने उनका सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हमें दे रही है। इसमें क्या दे रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26, कि हमें कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। फाइंड देम, तो आपने वो दोनों नंबर निकालने हैं। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर लेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर की लेट वन नंबर, एक नंबर हमने क्या माना इसके अंदर x, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अदर नंबर हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे इसके अंदर y। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि जो आपको यहाँ पे पहली कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। स्टेटमेंट में पढ़े तो मेरी फर्स्ट लाइन दे रखी है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26, कि ये जो 2 नंबर है इनके बीच का डिफरेंस 26 है। ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, यानी कि x इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है हमें 3y के। तो जो x की वैल्यू y की फॉर्म में आ गई, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू क्या आएगी 3y, तो वैल्यू बढ़ेगी 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो वैल्यू क्या आएगी 2y इक्वल टू 26। 2 से 26 काटा किस पे कट गया 13 पे, तो y इक्वल टू किसके बराबर आ गया 13 के बराबर आ गया इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कि y को हम पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर। तो x बराबर क्या आएगा 3 इंटू वाई कितने इसमें 13, तो x बराबर कितना आ गया इसके अंदर 39 आ गया। x भी हमने फाइंड आउट कर लिया, y भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर वन नंबर, कि जो आपका पहला नंबर है वो किसके बराबर आया इसके अंदर 39 के बराबर आया। दूसरा नंबर हमने क्या माना है अदर नंबर, तो जो आपका अदर नंबर आया वो किसके बराबर है 13 के। अदर नंबर को हमने y माना था और y की वैल्यू कितनी इस पे 13, ये आपका आंसर आएगा। अब हम कंडीशन देखते हैं 39 में से अगर मैं 13 को माइनस करूं तो 26 आता है। 13 का 3 टाइम है, तो कंडीशन नंबर 2 को भी यहाँ पे ये फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कह रहा है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, कि हमें 2 एंगल दे रखे हैं वो क्या है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो 2 एंगल जिनका हम सम करें और वो 180 के बराबर आए। 2 एंगल का सम जब 180 होता है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, तो आपने उन दोनों को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर कि लेट लार्जर एंगल, वो हमने क्या माना इसके अंदर x डिग्री। फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल को हम यहाँ पे क्या मानेंगे इसके अंदर y डिग्री, कि जो लार्जर एंगल है उसको हमने माना x डिग्री, जो स्मॉलर एंगल है उसको हमने क्या माना y डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है,
तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर, फर्स्ट आ गई। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कि जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है उसमें क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ये x लार्जर है, y स्मॉलर है। x y से 18 ज्यादा है, दोनों इक्वल कब होंगे, जब स्मॉलर एंगल के अंदर मैं 18 डिग्री को ऐड करूंगा। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई इसके अंदर 2 आ गई, क्योंकि x तो बड़ा है और y छोटा है। x y से कितना बड़ा है 18 डिग्री, दोनों इक्वल कब होएगी, जब छोटे वाले एंगल में मैं 18 डिग्री क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये जो x और y की फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे x है और x किसके बराबर है, y प्लस 18 के। तो x की जगह आएगा y प्लस 18 डिग्री, प्लस में y पड़ा है और ये टोटल किसके बराबर है 180 डिग्री के। y प्लस y कितना आ गया 2y, ये आ गया 180 डिग्री, प्लस का 18 इधर क्या आएगा माइनस का 18, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री आ गया। y इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगा 162/2, इसे कैंसिल आउट किया 81 पे आ गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा 81 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 81 डिग्री आ गई। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, क्या लिखेंगे इसके अंदर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। यहाँ पे 2 में इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू y 81 डिग्री आया, प्लस में क्या है 18 डिग्री। x इक्वल टू 81 प्लस 18 टोटल कितना आएगा 99 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर लार्जर एंगल, तो जो आपका लार्जर एंगल निकल के आया वो कितना आया इसके अंदर 99 डिग्री। फिर हमारे पास क्या है स्मॉलर एंगल, जो छोटा एंगल है वो कितना आया 81 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 99 प्लस 81 टोटल किसके बराबर आता है 180 के। ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। तो लार्जर एंगल 99 है, स्मॉलर 81 है, तो 99 81 से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये कंडीशन नंबर 2 को भी फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर द ₹3800। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। उनकी जो कंबाइन जो उनकी कॉस्ट थी वो थी ₹3800। लेटर कुछ टाइम के बाद शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। कुछ टाइम के बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, कितने रुपए के 1750 के, यानी कि 1750 के, 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर बैट की और हर बॉल की आपने यहाँ पे क्या निकालनी है, कॉस्ट कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले इसके थर्ड पार्ट के अंदर हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कि एक बैट की कॉस्ट हम क्या मानेंगे ₹X मानेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत हम यहाँ पे क्या मानेंगे ₹Y, क्योंकि ना तो हमें बैट की कीमत का पता ना हमें बॉल की कीमत का पता। तो जो बैट की कीमत है वो हमने x मान ली और जो बॉल की कीमत है उसको हमने क्या मान ली यहाँ पे y माना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि जो पहली कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि उस कोच ने पहली कंडीशन के अंदर 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। तो 7 बैट खरीदे x रुपीज के हिसाब से, 6 बॉल y रुपीज के हिसाब से, टोटल उसको रुपए देने पड़ गए 3800। ये इक्वेशन के आगे इसके अंदर फर्स्ट आ गई। फिर कुछ टाइम के बाद सेकंड कंडीशन आई अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वो कोच क्या कर रही है, वो 5 उसमें 3 तो बैट खरीद रही है, तो 3 बैट की कीमत क्या आएगी 3 into x, और 5 बॉल खरीद रही है तो प्लस में क्या आएगा 5 into y। तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है 1750 रुपीज। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी इसके अंदर सेकंड आ जाएगी। बट हमने इनको सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। 3x इक्वल टू 1750, ये प्लस इस साइड आए क्या होगा माइनस, तो माइनस का 5y, x इक्वल टू 1750 माइनस का 5y, और ये मल्टीप्लाई में 3 इधर आए क्या होगा इसमें डिवाइड में। ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर थर्ड आ गई। मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब ये आपने x की उठा के इक्वेशन 1 में पुट करनी है।
उसको सोल्व करोगे y आएगा, फिर y आप इक्वेशन 3 में पुट करोगे x आएगा, और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। इसके बाद आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x की जगह ये वैल्यू आएगी, तो सारी इक्वेशन y के फॉर्म में निकलेगी। वहां से y निकाल के आप इस इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपको x मिलेगा। x और y आने के बाद आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज, जो x की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज, जो आपकी बॉल की वैल्यू है। तो वो आपका कंप्लीट आंसर होगा। अब नेक्स्ट में बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में रखे इसी का पार्ट नंबर 4th पार्ट में कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक कोई सिटी है जिसके अंदर टैक्सी का एक चार्ज तो फिक्स है और एक चार्ज डिपेंड करेगा कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है। एक तो में फिक्स चार्ज है कि हम उसमें बैठेंगे, मान लो सपोज करो 1 किलोमीटर तक हमने जाना है तो उसका चार्ज फिक्स है कि 1 किलोमीटर तक तो उसके 10 रुपए लगने हैं। अगर हम किलोमीटर से आगे जाएंगे तो हमें उन 10 रुपए के अलावा एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये हमें कह रहा है कि एक टैक्सी है किसी सिटी के अंदर जिसका एक पार्ट तो जो आपका किराया क्या है वो तो फिक्स है, और दूसरा पार्ट डिपेंड करता है कि हमने कितनी डिस्टेंस वहां पे कवर की है। तो ये कह रहे हैं कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, द चार्ज पेड ₹105, फिक्स चार्ज को और एक्स्ट्रा चार्ज दोनों को मिला के टोटल जो किराया बना वो किराया था 105 रुपए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की एक्स्ट्रा जर्नी के लिए द चार्ज पेड ₹155, टोटल जो हमने किराया दिया वो था 155 रुपीज था। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना, आपने वो निकालना है। वो निकालने के बाद इसमें एक चीज आपने और भी निकालनी है। पहले आप वो चीज निकालेंगे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, उसके बाद लास्ट टाइम भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज। सबसे पहले हम यहाँ पे फिक्स चार्ज मानेंगे, तो वो क्या मानेंगे, रुपीज क्या मानेंगे, एक्स। फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, चार्ज पर किलोमीटर, वो हम क्या मानेंगे, रुपीज क्या मानेंगे इसके अंदर वाई। आप इसकी जगह एक्स्ट्रा चार्ज भी लिख सकते हो। फिक्स चार्ज हमने रुपीज एक्स माना, चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या माना, रुपीज वाई माना। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा, 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा गए, फिक्स चार्ज एक्स था, चार्ज पर किलोमीटर क्या है वाई। अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ तो मुझे वाई रुपीज देने पड़ेंगे, मैं गया 10 किलोमीटर तो मुझे देने पड़ेंगे 10 वाई, और दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे टोटल जो किराया देना पड़ा फर्स्ट कंडीशन के अंदर वो किराया था 105 रुपीज। ये क्वेश्चन क्या है इसके अंदर फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, फिक्स चार्ज तो लगना था, मैंने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया वाई रुपीज है, तो 15 कितना आएगा, 15 वाई। दोनों को ऐड करूं फिक्स चार्ज को और एक्स्ट्रा चार्ज को, तो मुझे टोटल रुपीज पे करने पड़ेंगे 155। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर सेकंड, इसमें दे रखे है कि जो चार्ज हमने पेड किया वो 155 रुपीज था। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसमें से इक्वेशन 2 को मैं सोल्व करता हूँ, एक्स बराबर क्या आएगा, 155 माइनस में 15y। ये इक्वेशन क्या बन गई इसके अंदर थर्ड, यानी कि x किसकी फॉर्म में आ गया, y की फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 को सोल्व किया है तो मुझे ये वैल्यू कहाँ पुट करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 3 से। इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन क्या आएगा आपका 3। अब यहाँ पे x है और मैंने x क्या निकाल रखा है, x निकाल रखा है 155 माइनस 15y, प्लस मेरे पास क्या पड़ा है 10y इक्वल टू 105, माइनस का 15y और प्लस का 10y, ये आया माइनस का 5y, ये 105 है, प्लस का 155 इधर आया क्या होगा, माइनस का 155। तो माइनस का 5y इक्वल टू 105 में से माइनस करूं, माइनस का मुझे 155, तो माइनस का बचेगा 50। अब माइनस से माइनस कट हो गया, y इक्वल टू 50/5,
ये काटा 10 पे कटा तो y इक्वल टू क्या आया 10। अब y की वैल्यू 10 आ गई इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई, और y किसके बराबर आया है आपका 10 के बराबर, तो x इक्वल टू 155 माइनस 150, x इक्वल टू किसके बराबर आ गया 5 के। तो जो आपका x था वो क्या था, फिक्स चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया, ₹5 आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर वो हमें y माना था, और y किसके बराबर आया ₹10 कि हमें फिक्स तो देने पड़ेगा, तो जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें 10 रुपए किलोमीटर के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट भी आंसर आ गया। अब लास्ट लाइन के अंदर में क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि टोटल रुपीज पेड बाय पर्सन, कि जो टोटल रुपीज है जो पर्सन ने पेड किए वो किसके बराबर आएंगे, एक्स तो लगना था फिक्स चार्ज, 25 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है, तो 25 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, वाई के साथ। एक आदमी 25 किलोमीटर तक जाता है तो फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा, प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, तो 25 कितना हो जाएगा 25 वाई। हमने यहाँ पे x निकाल रखा है, x कितना है 5, y निकाल रखा है जो किसके बराबर है 10 के, ये आएगा 5 प्लस 25 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 250, तो टोटल उसको रुपए कितने पे करने पड़ेंगे इसके अंदर, ₹255। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के बारे में। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन क्या था, जो p/q फॉर्म में होगा, जिसमें एक न्यूमिनेटर होगा और एक आपका डिनोमिनेटर होएगा, वो 9/11 हो जाता है। कब, कंडीशन लगा रखी है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, ऊपर भी 2 ऐड करें नीचे भी 2 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों में 3 ऐड कर दें, इट बिकम 5/6, तो वो 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपने वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके पार्ट नंबर 5 के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले कि लेट फ्रैक्शन। हमने सबसे पहले फ्रैक्शन मानना है, जो हम क्या मानेंगे x/y। न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे y मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 9/11 के बराबर होता है। पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये फ्रैक्शन इक्वल आएगा 9/11 की जब मैं ऊपर नीचे दोनों में क्या ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई x+2 के साथ, 9 की मल्टीप्लाई y+2 के साथ। 11 से मल्टीप्लाई में क्या आएगा 11x, 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 22, 9 की y से मल्टीप्लाई 9y और 2 की मल्टीप्लाई 9 से कितना आएगा 80। अब हम क्या करेंगे, 11x तो है ही है, प्लस का 9y लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो पड़ेगा माइनस का 9y इक्वल टू 18 है, और प्लस का 22 लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस का क्या पड़ेगा 22, वैल्यू आएगी 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22 माइनस का 4। ये इक्वेशन क्या आ गई, इसमें फर्स्ट आ गई। अब लिखेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो हमें यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे रखी है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 3 ऐड करें दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x में भी 3 ऐड करें, y में भी 3 ऐड करें, इफ फ्रैक्शन बिकम 5/6, ये किसके बराबर आता है 5/6 के बराबर आ जाता है। तो हमने फ्रैक्शन निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई x+3 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई y+3 के साथ, 6 से मल्टीप्लाई में क्या होगा 6x + 18, 5 से मल्टीप्लाई में 5y+15। अब 6x इक्वल टू 5y + 15 प्लस का 18 तरह क्या होगा माइनस का 18, 6x इक्वल टू 5y, 15 माइनस 18 माइनस का 3,
अब मैं इतनी लेके आया क्योंकि मुझे क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से x निकाल दूंगा। x किसके बराबर आ गया, 5y - 3 डिवाइड बाय 6। ये इक्वेशन क्या आ गई, इसके अंदर सेकंड आ गई, क्योंकि अगर मैं 5y इधर लेकर आता फिर मुझे x निकालना पड़ता, इक्वेशन 2 और 3 माननी पड़ती। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, इसी इक्वेशन को 2 मान दिया और y को मैंने राइट हैंड साइड में रखा और उसमें x की फॉर्म में वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो सारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगी, y की फॉर्म में आएगी। फिर उस y की वैल्यू निकल के आप यहाँ पुट करोगे, x आ जाएगा। x और y आने के बाद लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू, x की वैल्यू पुट कर दोगे और किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू, वो आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो आज हम इसके 5 पार्ट ही करेंगे, इसका एक पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।